स्टूडेंट, चैप्टर 8 +2 क्लास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हाईवे से। बट इज़ हाईवे मेटल रोड कनेक्टिंग डिस्टेंट प्लेस, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकल मूवमेंट, 80 किलोमीटर वाइड एंड सेपरेटेड लेन। अलग अलग लेन्स होती हैं, सड़कें सुचारू होती हैं जहां बिना किसी रुकावट के मूवमेंट होती है और ये पक्की होती हैं। नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, द पान अमेरिकन हाईवे पढ़ेंगे, द यूरोप का पढ़ेंगे, रशिया का पढ़ेंगे, चाइना का पढ़ेंगे, इंडिया का पढ़ेंगे। अब इसको हम थोड़ा डेप्थ में देखते हैं कैसे कैसे है। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, आपने मैप को ज़रूर ध्यान में रखना है। नॉर्थ अमेरिका में डेंसिटी ऑफ रोड सबसे ज़्यादा है, 0.65 किलोमीटर है इस, और ये 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का मतलब है आप जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ से आप 20 किलोमीटर किसी भी दिशा में चलें तो आपको एक हाईवे ज़रूर मिलेगा। अगली बात, सिटी कनेक्ट पैसिफिक और अटलांटिक। ये देखो ना, ये नॉर्थ अमेरिका, ये पैसिफिक ओशन है और ये अटलांटिक, ये दोनों जैसे ही सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क है, इसको जोड़ने का काम भी करती हैं। दोनों तरफ सिटी जुड़ी हुई है। इसके बाद है दूसरा द पान अमेरिकन हाईवे, ए लार्ज प्रोपोर्शन विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। अभी इसका बहुत बड़ा पोर्शन बना दिया गया है और थोड़ा बनने के लिए भी रह गया है। ये साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, यूएसए, कनाडा को जोड़ती है नॉर्थ में। ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका, इसको जोड़ने के लिए पान अमेरिकन जो हाईवे बनाया गया है। अगली बात करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ द व्हीकल बेल डेवलप्ड हाई नेटवर्क कंपटीशन विद द रेलवेज एंड वाटरवेज। किसकी बात की हमने? यूरोप की बात की। सबसे पहले यूरोप में सबसे ज़्यादा व्हीकल हैं, डेवलप्ड हैं, नेटवर्क अच्छा है, कंपटीशन होता है रेलवे से और वाटरवेज से। लोग चूज़ करते हैं हाईवे से जाना, वाटरवेज से जाना या इससे, ये थोड़ा कंपटीशन होता है इसमें। तो आगे है रशिया की बात। रशिया में डेंसिटी बहुत ज़्यादा डेंस्ड है। यूराल और मॉस्को, ये जो एरिया है यहाँ पर ज़्यादा हमें हाईवे देखने को मिलते हैं। लार्ज जोग्राफिकल एरिया है तो रेल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो, ये है यूराल। यूराल जो है ये यूरोप के साथ वाला पर्वत है, एक माउंटेन है, इसके साथ दूसरी तरफ मॉस्को है। ये रशिया बहुत लंबा है तो व्लादिवोस्टोक मॉस्को यूराल से जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं चाइना की। क्रिस क्रॉस, एक दूसरे को काटती हैं सड़कें, प्लस माइनस ऐसे कनेक्टिंग करती हैं। आपको ये याद होने चाहिए नाम, जैसे वियतनाम की बाउंड्री तक शंघाई है, ग्वांजो है, बीजिंग है, और ये चेडगू लहासा तक इन्होंने बना दिया। लहासा फॉरबिडन सिटी किंगडम भी कहा जाता है, तिब्बत की राजधानी हुआ करती थी कभी, जिस पे चाइना का कब्जा है। तो ये देखो, क्रिस क्रॉस करते हैं, लहासा इधर जैसे तिब्बत इंडिया के साथ इधर, और ये बीजिंग इधर है, शंघाई इधर है। ये ध्यान से आपने देखना है। इंडिया की बातें करते हैं तो इंडिया में दो तरह की बातें ज़रूर सामने आती हैं। एक NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है, और गोल्डन कोऑर्डिनेटर। ये देखो, इंडिया में ये NH7 है, ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक, ठीक है। और ये स्वर्णिम चतुर्भुज है गोल्डन, ये दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता, इसको जोड़ता है ये। तो इंडिया के बारे में ये बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन भी आया है ये बॉर्डर रोड के बारे में। तो इसकी मेरिट्स हम सीधे सीधे याद रखेंगे। बॉर्डर पे जो रोड होते हैं बॉर्डर रोड होते हैं, रिमोट एरिया को जोड़ने का काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं, मिलिट्री पर्पस होता है, कैंप्स तक सामान पहुंचाने का काम होता है, कनेक्टिंग द पीपल विद द कंट्री, जो देश के लोगों के साथ बॉर्डर एरिया के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। जब हम किताब पे आते हैं तो हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है। ये देखो, सबसे पहले ये सारी की सारी चीज़ हमने क्रॉस कर दी है रशिया का। फिर हम रेलवे पे आ रहे हैं, बॉर्डर रोड का भी कर दिया, अब रेलवे पे आ रहे हैं। रेलवे का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
क्योंकि रेलवे जिस देश का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बढ़िया है, वहाँ पर ज़्यादा तरक्की है। देखते हैं रेलवे। सबसे पहले रेलवे पे देखते हैं तो रेलवे है क्या। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बल्कि गुड्स, भारी वस्तुएं, पैसेंजर और लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाने का माध्यम है। ज़्यादा सामान, भारी सामान और लोगों को दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाने का काम करती है। रेलवे में गेज देखने को मिलता है। गेज में ब्रॉड गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज की बात करते हैं। ब्रॉड गेज क्या होता है, जहां पटरी, एक पटरी और दूसरी पटरी के बीच में दूरी जो होती है ब्रॉड गेज में होती है 1.5 मीटर। स्टैंडर्ड गेज यूके में अपनाई जाती है, 1.4 होती है। और नैरो गेज होती है और मीटर गेज होती है 1 मीटर। यानी इन दो पटरियों के बीच में दूरी के आधार पर 3 गेज होती है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज। अब देखते हैं। स्टैंडर्ड गेज यूके में अपनाई जाती है। यूएसए में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, 278.3 पर 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। ये 100 किलोमीटर का दायरा हो, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर, उसमें 278। ये इंडिया में है 144। तो ये चीज़ें आप ध्यान में देखें, ये पर स्क्वायर किलोमीटर नहीं है, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये डाटा चेंज हो सकता है, इसको भी ध्यान में देखें। इसमें हम देखेंगे, इसमें पहले यूरोप का, रशिया, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम, देखो यूरोप पे। मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क, बहुत ज़्यादा घना रेलवे नेटवर्क है संसार का। ये देखो 4,40,000 किलोमीटर रेलवे है इसमें, ठीक है। बेल्जियम हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। ये बेल्जियम की बात कहें तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। बेल्जियम में यूरोप में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है रेलवे की, ठीक है, 6.5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अंडरग्राउंड रेलवे भी यहाँ बहुत पॉपुलर है और इम्पोर्टेंट है, लंदन और पेरिस में। अब एक और चीज़ बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट, चैनल टनल, ये कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन। चैनल टनल किस किस को जोड़ती है? ऑपरेटेड बाय यूरो टनल, और ये जोड़ती है लंदन को पेरिस के साथ। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। रशिया की बात करें तो 90% ये टोटल ट्रांसपोर्ट रशिया का इस पे ही होता है, क्योंकि बहुत लंबा है और बड़ा है रशिया। यूराल और मॉस्को, जैसे हमने हाईवे में पढ़ा, यहाँ भी अंडरग्राउंड रेलवे बहुत पॉपुलर है रशिया की। आगे बात करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में 40% ऑफ द बर्ड, 40% बर्ड का है यहाँ पर जो फोकस है रेलवे पे, ठीक है। ये ईस्टर्न सेंट्रल यूएसए और सारी की सारी जगहों को ज्वाइन करता है, ये कनाडा तक। वेरी हाई डेंस्ड इंडस्ट्रियल रीजन और अर्बन जगहों पे बहुत ज़्यादा रेलवे का नेटवर्क मिलता है। कनाडा में देखें तो कनाडा रेलवे में पब्लिक सेक्टर में, सरकारी, ये सारी की सारी कैरीज बीट एंड कोल, जैसे कोयला और गेहूं का उत्पादन होता है ना, प्रेरीज के वो जो फील्ड है, प्लेन है अमेरिका में, वहाँ पर तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है, पर्थ और सिडनी तक ये 40,000 किलोमीटर तक है। साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर साउथ अमेरिका में पंपास, अर्जेंटीना मोस्ट डेंस्ड, बहुत ज़्यादा अर्जेंटीना में बहुत ज़्यादा, और पंपास का मैदान है वहाँ पर ज़्यादा डेंस्ड है, ठीक है। अर्जेंटीना और कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन को जोड़ा गया है इससे, ठीक है। 40% ऑफ इज़ द ये जो कॉन्टिनेंटल रेलवे से ये काम किया जाता है। ब्यूनस आयर्स और बेलप्रासी और चिली भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। एशिया की बात करें, चाइना, जापान, इंडिया थिकली पॉपुलेटेड है और यहाँ पर ज़्यादा रेलवे देखने को मिलती है। अब हम आएंगे अफ्रीका पे। तो अफ्रीका पे जब आते हैं तो इसमें 3 पॉइंट्स भी बने हैं। सेकंड लार्जेस्ट है, 40,000 किलोमीटर। फिर वैसे ही साउथ अफ्रीका जो एक देश है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 18,000 किलोमीटर जो है रेलवे नेटवर्क है।
ये जो है यहाँ पर गोल्ड, डायमंड और कॉपर की माइंस एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर रेलवेज बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, रोल में है। बेल्जियम रेलवे, अंगोला, कटांग, जाम्बिया कॉपर बेल्ट नंबर 1। दूसरा है तंजानिया, जाम्बिया कॉपर एंड दार ए सलाम, ये कोस्ट है, यहाँ तक दूसरी एक जो रेलवे लाइन बिछी हुई है। बोत्सवाना और जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये भी जुड़ा हुआ है एक पार्ट। ये ब्लू ट्रेन, ये बहुत ज़रूरी है बेटा, जैसे चैनल टनल था, जैसे ब्लू ट्रेन है, केप टाउन टू प्रिटोरिया इन साउथ अफ्रीका, ये भी याद करना है आपने। तो हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है, हमने ये सारा का सारा पढ़ लिया। ये देखो, जैसे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये सारा। अब हम अगले टॉपिक में ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।